हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसएसबी का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कैसे होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका कब होगा, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में क्या क्या चेक होता है वो भी मेडिकल में हम बात करेंगे। तो टोटल जो मेडिकल आपका जो होता है दोस्तों, उसमें क्या क्या चेक होता है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों का मेडिकल जो है वो कब आपका होने वाला है, कब आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अगर दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों का दोस्तों जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो दोस्तों आप लोगों का चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में। आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों अगर आपके आई चेकअप की, तो जो आई चेकअप है वो आप लोगों का होता है। तो आई चेकअप कैसे होता है दोस्तों, आपको दोस्तों लगभग 22 फीट दूर जो है खड़ा कर लिया जाता है। वहाँ से आप लोगों को दोस्तों कुछ इस तरह के ये आपका दोस्तों इस तरह के ये जो है आप लोगों को दिए जाएंगे, वहाँ पर चिपके हुए होते हैं और आपको 22 फीट दूर खड़ा कर लिया जाता है। पहले आपको दोनों आँखों से इनको पढ़वाया जाता है, फिर आपकी एक आँख जो है वो बंद करवा दी जाती है, जैसे जो है इस भाई की बंद हो रखी है, और दूसरी वाली आँख से आपको पढ़वाया जाता है। उसके बाद में फिर दूसरी वाली आँख जो है उसको बंद करवा लिया जाता है और फिर उससे पढ़वाया जाता है। अगर आप ये कम्प्लीटली कर पाते हो तो ये दोस्तों आप लोगों का आई चेकअप जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों का दोस्तों कलर विजन के लिए पढ़वाया जाता है। इस तरह की एक आपको बुक मिलेगी, उसमें जो है कुछ इस तरह से लिखे होंगे। तो जिनके कलर विजन होता है वो दोस्तों इनको नहीं पहचान पाते हैं, और जिनके कलर विजन जो है नहीं होता है वो इनको पहचान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 7, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 13, इसमें लिखा हुआ है 16, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 8, इसमें लिखा हुआ है आपका दोस्तों 12 और इसमें लिखा हुआ है 9। तो जिनके कलर विजन नहीं होता है वो इनको अच्छे से पहचान पाते हैं। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों का कलर विजन का जो टेस्ट है वो आप लोगों का हो जाता है। इसके बाद में यही दोस्तों सेम कलर विजन का होता है, एक बुक होती है वही, उसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से पहचान के बताना होता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 29, तो आपको बता देना है दोस्तों 29 जो है वो इधर लिखा हुआ है। अगर पूछते हैं दोस्तों और भी होते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपका 74 लिखा हुआ है, तो ये 74 है। ये इस तरह से आप लोगों को बताना होता है, ये कलर विजन के लिए दोस्तों होता है। उसके बाद में आपकी नाक जो है वो चेक की जाती है कि आपकी नाक जो है वो सही है कि नहीं। तो आप लोगों की नाक जो है वो दोस्तों चेक की जाती है। उसके बाद में आप लोगों के दांत जो है वो दोस्तों चेक किए जाते हैं। आपके दांत जो है वो 24 होने चाहिए, 12 ऊपर और 12 जो है नीचे, यानी कि 24 आपके दोस्तों दांत होने चाहिए और वो क्लियरली सही होने चाहिए आप लोगों के। वहाँ पर आपके दांत जो है वो चेक किए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का जो हाथ है उस पर कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने हाथ पर ओम बनवा लेते हैं या फिर अपना नाम लिखवा लेते हैं या फिर कुछ अदर, जैसे कि मतलब कुछ भी बनवा लेते हैं हाथ पर जो टैटू वगैरह। तो दोस्तों वो टैटू वगैरह जो है वो आप लोगों का हाथ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ पर टैटू है तो आप लोगों को दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ इस तरह से आप जो है टैटू आपने बने हुए देखे होंगे। जो ये टैटू हैं दोस्तों ये आप लोगों के नहीं होने चाहिए। अगर आपके टैटू होते हैं तो आप लोगों को दोस्तों मेडिकल में पॉइंट देके बाहर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो आपके टैटू जो है वो भी आपके नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके अंडकोश जो हैं वो चेक किए जाते हैं। तो जो अंडकोश हैं वो दोस्तों इस तरह से नॉर्मल जो है आप लोगों के होने चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये वाला बीच जो है इसमें कुछ दिक्कत है, तो आपके जो अंडकोश हैं वो नॉर्मल इस तरीके से होने चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आपको पॉइंट दे दिया जाता है और आप लोगों को दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें पॉइंट देने के बाद में आपको बाहर कर दिया जाता है, फिर री मेडिकल कराएंगे। अगर ये सही होता है तो आप री मेडिकल में जा सकते हैं। तो आपके अंडकोश जो है वो वहाँ पर चेक किए जाते हैं। इसके बाद में आपके जो फुट हैं दोस्तों वो भी चेक किया जाता है। जैसे कि आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, तो दोस्तों आपका फ्लैट फुट होता है वो इस तरह से होता है, ये नहीं होना चाहिए ये। फिर उसके बाद में दोस्तों आपका ये भी नहीं होना चाहिए। जो आपका नॉर्मल फुट होता है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से। आप कैसे पहचान पाओगे इसको, तो आपको दोस्तों इसको पहचानने के लिए क्या करना है, आप लोगों को दोस्तों पानी में खड़ा होना है। पानी में खड़ा होने के बाद में कोई सूखी जगह हो वहाँ पर जा कर के आपको अपना पैर रखना है। अगर आपका पैर जो है वो इस तरीके से वहाँ पर छपता है तो आपका बिल्कुल जो है क्लियर है। अगर ये है तो आपका ये दोस्तों आप लोगों का फ्लैट फुट होता है। अगर इस तरीके से छपता है तो ये भी दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर भी आपको जो है पॉइंट दे दिया जाता है। तो आपका जो पैर है उसमें बीच में इस तरीके से आर पार गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों फ्लैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जो आपका पैर है वो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जो नॉर्मल फुट होता है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों जो है पैर होता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के जो पैर हैं वो दोस्तों आप लोगों के चेक किए जाते हैं। तो जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों का होना चाहिए सेम, या फिर इस तरीके से, या फिर ये दोस्तों आप लोगों का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुछ जो आपका ये है इस तरीके से है तो ये नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरीके से दोस्तों ये है, ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों का सेम सीधा इस तरीके से जो है वो होना चाहिए। अगर ये है आप लोगों का, ये एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल है वो क्या है। तो आप लोगों का जो नॉर्मल है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल जो है आप लोगों का वो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। नॉर्मल वाला कौन सा है दोस्तों, ये वाला जो है आप लोगों का इस तरीके से नॉर्मल होना चाहिए। कुछ ये जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या फिर इस तरीके से जो है ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों का नॉर्मल कौन सा है, ये वाला दोस्तों। ये सेम जो है इसी तरीके से आपके पैर जो है और वो होने चाहिए। हाथ जो है दोस्तों आप लोगों के हाथ में पसीना जो है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस पर जो है वो दोस्तों आप लोगों का पसीना जो है आ रहा है। तो आप लोगों का जो हाथ है, हाथ पर पसीना जो है वो नहीं आना चाहिए। अगर आपके हाथ पर पसीना आता है तो आप लोगों को वहाँ पर पॉइंट दे दिया जाता है। आपके जो हाथ हैं वो कुछ इस तरीके से दोस्तों नॉर्मल जो है वो होने चाहिए। आपके हाथ पर पसीना जो है वो दोस्तों नहीं आना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आप लोगों के दोस्तों जो हाथ हैं वो चेक किए जाते हैं। जो हाथ हैं वो आपके नॉर्मल इस तरीके से दोस्तों होने चाहिए। इस तरीके से ये नहीं होने चाहिए, या फिर दोस्तों इस तरीके से नहीं होने चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके से नॉर्मल जो है वो आप लोगों को दिखाई देता है। तो आपके जो हाथ हैं वो ऐसे होने चाहिए। अगर इसमें आपके हाथों को सीधा देखिएगा करके, अगर इस तरीके से होते हैं तो आपके हाथ जो है बिल्कुल सही हैं। आप मेडिकल में दोस्तों क्वालिफाई हो जाएंगे। जो हाथ हैं आप लोगों के दोस्तों वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को खड़ा कर लिया जाता है। 10-10 लोगों को खड़ा करने के बाद में आपके हाथों को सीधा करवा लिया जाता है, और सीधा कराने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके हाथ जो है वो दोस्तों चेक किए जाते हैं। तो आप लोगों के हाथ जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो आपको दोस्तों पॉइंट दे करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो कान है वो चेक किए जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मवाद वगैरह तो नहीं है, आपके कान का जो पर्दा है उस पर कोई दाग या छेद नहीं है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपके कान में चेक की जाती हैं। कान जो है वो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों के चेक किए जाते हैं। यहाँ पर एक इनके पास में मशीन होती है, उस मशीन में आपके कान जो है वो दोस्तों चेक किए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपका टोटल एग्जामिनेशन था वो क्या क्या चीज़ें आप लोगों के दोस्तों चेक किए जाते हैं, वो सब मैंने ज़्यादातर आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।